You will solve question number second and question number third yourself. I will help only with the additional information. So first thing in additional information of second question, that is closing stock. क्लोजिंग स्टॉक का ट्रीटमेंट दो जगह पे किया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट की राइट साइड यानी कि क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। तो वहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उसे आप दो जगह पे लिखोगे। नेक्स्ट इज डेप्रीसिएशन, वहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रीशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय ₹4,000। तो डेप्रीसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस की लेफ्ट साइड पे मेंशन किया जाता है, टू डेप्रीसिएशन ऑन एसेट, और इसे उसी एसेट में से बैलेंस शीट में माइनस कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स जब एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होता है तो उसे P&L की लेफ्ट साइड पे यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे लिखा जाता है टू बैड डेब्ट्स, और उसे एसेट साइड में डेटर्स में से माइनस किया जाता है। बैड डेब्ट्स होता है द मनी विच इज इरिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स, जो पैसा हमारा डूब गया है, हमने किसी को सामान उधार पे बेचा था लेकिन उसकी पेमेंट नहीं आई और वो डूब चुकी है, दैट मनी दैट लॉस इज नॉन एज बैड डेब्ट्स। आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स, आपके पास रिपेयर एक्सपेंस दिया होगा जिसे आपने P&L की लेफ्ट साइड पे लिखना है, उसमें आप आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स की अमाउंट को ऐड कर दोगे और आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स को लाइबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की शो किया जाएगा। दीज आर द एडजस्टमेंट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड देयर इज ओनली वन न्यू एडजस्टमेंट, दैट इज प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ₹9 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो ओनर को मिलता है जिससे ओनर की कैपिटल बढ़ती है, लेकिन बिजनेस का ये एक्सपेंस है अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल की अकॉर्डिंगली। जो ओनर है और जो बिजनेस है बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो 9 लाख का 5% विल बी 45,000। ये 45,000 एक तो शो किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की लेफ्ट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्यों? बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। जो इंटरेस्ट बिजनेस ओनर को उसकी कैपिटल पे देगा वो बिजनेस का एक्सपेंस है। दूसरा कहां पे शो किया जाएगा इसको? इट विल बी एडेड इन कैपिटल एंड बैलेंस शीट। जैसे हम कैपिटल में से ड्राइंग्स माइनस करते हैं और नेट प्रॉफिट ऐड करते हैं, उसी तरह से ये इंटरेस्ट उस कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीजेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। इससे कैपिटल बढ़ती है तो ये वहां पे लाइबिलिटी साइड पे ऐड कर दिया जाएगा, बिकॉज इट इंक्रीजेज द कैपिटल। ये आपकी सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन की एडजस्टमेंट्स। Now we'll talk about treatment of bad debts, provision for bad debts and provision for discount on debtors. सबसे पहले आता है bad debts। हमने अमाउंट जो है वो assumption ली है कि 10,000 जो है that is the amount of bad debts। देखिए bad debts आपको अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है, जो ट्रायल बैलेंस में bad debts गिवन होती है वो डेटर्स में से पहले से माइनस करी जा चुकी होती है, तो उसे आपने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की लेफ्ट साइड पे लिखना है टू बैड डेब्ट्स ₹10,000 अगर वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो। When bad debts is given in additional information, अगर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो वो एडजस्टमेंट बन जाती है, क्योंकि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में बैड डेब्ट्स गिवन होती है वो डेटर्स में से माइनस नहीं करी गई होती, तो उसको आपने दो जगह पे लिखना है, टू बैड डेब्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एसेट साइड पे डेटर्स में से आपने उस बैड डेब्ट्स को माइनस करना है, एक ट्रायल बैलेंस वाली और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन वाली। अगर बैड डेब्ट्स आपको दोनों जगह पे मिल जाए कि बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है ₹10,000 और बैड डेब्ट्स जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी गिवन है ₹5,000, तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट और सेकंड ट्रीटमेंट को ऐड कर देना है। टू बैड डेब्ट्स 10,000 ट्रायल बैलेंस वाले वो सिर्फ यहीं पे आएंगे क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। जो दूसरे बैड डेब्ट्स हैं ₹5,000 वो हैं फर्दर बैड डेब्ट्स, तो इस बैड डेब्ट्स में आप उसे एज फर्दर बैड डेब्ट्स ऐड कर दोगे तो टोटल बैड डेब्ट्स विल बी 15,000। अब ये जो फर्दर बैड डेब्ट्स है दीज आर गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो इसका दो जगह पे ट्रीटमेंट बनता है। तो ये 5,000 आप डेटर्स में से माइनस भी करोगे एसेट साइड पे, 1 लाख माइनस ₹5,000 95,000। ये 1 लाख जो है वो हमने अज्यूम किया है कि 1 लाख के डेटर्स होंगे, तो ये 5,000 यहाँ भी आएंगे और यहाँ भी, लेकिन ये जो 10,000 है ये सिर्फ यहाँ पे आएंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में जो बैड डेब्ट्स दिए होते हैं वो डेटर्स में से पहले से ही निकाले जा चुके होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज when bad debts ₹10,000 in trial balance is given, further bad debts also given, make a provision for doubtful debts 10% and debtors are of ₹1 lakh। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर अ सर्टन लाइबिलिटी
द अमाउंट ऑफ विच इज अनसर्टन। जब हम प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकालते हैं किसी पर्टिकुलर लाइबिलिटी के लिए, जिसमें लाइबिलिटी तो हमें पता होती है कि कौन सी है लेकिन उसकी अमाउंट नहीं पता होती, उसे हम कहते हैं प्रोविजन। ठीक है जी। यहाँ पे प्रोविजन जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कई बार हमें लगता है कि डेटर्स जिनसे हमने पैसे लेने हैं उसमें से कुछ लोग जो हैं वो हमें पैसे नहीं देंगे, हमें लगता है। दिस इज प्योरली ऑन एस्टिमेशन बेसिस, ये कंफर्म्ड नहीं होते हैं। तो हम उसके अगेंस्ट क्या कर लेते हैं, जो पैसे हमें लगता है कि डूब जाएंगे हमारे, उसके अगेंस्ट हम प्रोविजन बना लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस वाला, प्रॉफिट एंड लॉस की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। फर्दर को हम उसमें ऐड कर देंगे और डेटर्स में से माइनस भी करेंगे, तो डेटर्स विल बी 95,000 रुपीज़। प्रोविजन, देखिए बैड डेब्ट्स निकालने के बाद जो बैड डेब्ट्स, जैसे फर्दर बैड डेब्ट्स डेटर्स में से माइनस नहीं करी गई थी, हमने उसे उसमें से माइनस किया तो बाकी बचे 95,000। अब हमें लगता है कि वो वाले डेटर्स में से भी 10% जो हैं वो हमारे पैसे नहीं देने वाले, यानी कि डाउटफुल है। तो हमें क्या करना है, वो बैलेंस का 10% जो है वो एज प्रोविजन प्रॉफिट में से निकालना है। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 9,500, 10,000 जो ट्रायल बैलेंस में गिवन थे, 5,000 जो एडिशनल थे और 9,500 जो हमने प्रोविजन क्रिएट की है, और इन सब का टोटल आ जाएगा यहाँ पे। ये जो प्रोविजन है ये डेटर्स में से भी माइनस करी जाएगी। तो यहाँ पे जो 85,500 रुपीज़ की अमाउंट है ये हमारे कंफर्म्ड डेटर्स है, जिनकी पेमेंट हमें 100% श्योरिटी है कि आ जाएगी। ठीक है जी। 1 लाख के डेटर्स थे, उसमें से 5,000 फर्दर माइनस करके बैलेंस आ गया 95,000 रुपीज़। उसका 10% हमने प्रोविजन क्रिएट किया, जो हमें लगता है कि नहीं आएगा उसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज भी कर दिया। तो कंफर्म डेटर्स विल बी 85,500 रुपीज़।